अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नकीम मुस्तफ़ा। स्पोर्ट प्लेटफॉर्म के पहले एपिसोड के साथ हाजिर है। T20 वर्ल्ड कप पे स्पेशल शो होंगे हमारे। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। बूम बूम नकी तो आपका चैनल है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आप फाइनली आपने ये फैसला किया कि पर्दे के पीछे से निकले आप और आप सामने स्क्रीन के ऊपर आए। आपको याद होगा कि मैं आपको एक दफा हाथ पकड़ के रेडियो ले गया था कि भाई आप बोले यहाँ पर आके मेरे साथ। राइट। आप उस वक्त पता नहीं क्यों हेजिटेट हो रहे थे। कल अब हमारा इम्तिहान है इंग्लैंड के खिलाफ। यहाँ तो बुरी तरीके से हरा के चले गए। तो यहाँ पर आपको इंग्लैंड पूरी वाली मिलेगी, वो वाली नहीं जो आप जिससे आप हार गए थे पाकिस्तान जो आई थी। ये अगर बाबर आजम से पूछा जाए ना कि भाई आप क्या अब शाहीन को आप खिलाएंगे, तो वो मना कर देगा क्योंकि उसके बाद बॉलिंग पूरी है। आकिब जावेद का तो मसला सीधा सा है, अगर आप उनके पास दिन में माइक लेके जाएंगे तो वो कोई और बात करते हैं। मगरिब के बाद उनका मिजाज कुछ और होता है, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है। नहीं, अबे ये हारिस किस काम का है सिवाय T20 के? उसके अलावा तो बेकार है। अगर इसके साथ ये नासिर हुसैन जो है, ये हमें हमसे ज्यादा पाकिस्तानी लगते हैं। इनको वहां बैठ के हारिस का पता है, शाहीन का पता है, आफरीदी आज तक याद करते हैं। ओ भाई तुम्हें क्या T20 क्रिकेट और नासिर हुसैन का क्या ताल्लुक है? घर की खबर दे देता हूँ, ये आ रहे थे मलिर नदी से ड्राइव करते हुए, ये एक मिनट रेडियो में देखिए। कोई आदमी बता रहा था ये बात कि भाई डेविड गावर के पैसे इनसे ज्यादा थे। इन्हें वो फ्रस्ट्रेट कर गई बात। अरे मुदस्सिर खबरें नजर कह रहे कौन हैं। पहुंचाएगा? असल में बाबर ने वहां कोई आदमी ऐसा नहीं रखा हुआ जो वहां ड्रेसिंग रूम की खबरें यहाँ भेजे। तो जी वो जी जो अप्रैल में मेला सजता है ना दुनिया का सबसे बड़ा, IPL, जी जी। उसमें ना विलियमसन जाएगा, ना उसमें साउथी होगा, ना बोल्ट होगा। उन्होंने बैटिंग करते हुए देखा, यकीन करें हंसी आ जाती थी। बस इतना ही कहूंगा, हंसी आ जाती थी। मगर जब वो ऊंचे रख के खेलते थे तो बहुत अच्छा खेलते थे, उसमें सेंचुरी भी है उनकी एक। हाँ, रफी भाई, वासे बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच फैजान। और बूम बूम नकी तो आपका चैनल है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और आप फाइनली आपने ये फैसला किया कि पर्दे के पीछे से निकले आप और आप सामने स्क्रीन के ऊपर आए और आपने इस चैनल का आगाज किया। वेरी विश फॉर यू इन फ्यूचर। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपको याद होगा कि मैं आपको एक दफा हाथ पकड़ के रेडियो ले गया था कि भाई आप बोले यहाँ पर आके मेरे साथ। राइट। आप उस वक्त पता नहीं क्यों हेजिटेट हो रहे थे। बेसिकली पर्दे के पीछे रहकर लोगों ने जो वक्त गुजारा होता है वो जाया नहीं जाता। जब आप पर्दे के पीछे से किसी से बुलवा सकते हैं तो आप अपने तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए खुद भी बोल सकते हैं। जी राइट। फैजा। चले स्टार्ट करते हैं। रफी भाई, एशिया कप में जो चैंपियन टीम थी, आज वो ऑस्ट्रेलिया में ढेर हो गई। छोटी टीम के सामने शिकस्त हुई है श्रीलंका को। क्या कहेंगे? देखिए फैजान, अगर यही तरीका है कि जो टीम एशिया कप में हार गई है, तो भाई कल को पाकिस्तान भी हार सकता है। ऑस्ट्रेलिया में ट्राई नेशन जीत के गया हुआ है। जीती हुई टीमें हार रही है ना वहां पर। अगर आप ये कह रहे हैं कि जीती हुई टीम हार गई है, तो भाई जीती हुई टीम तो चैंपियन कल आ से रही भी है। हार सकती रफी भाई, चैंपियन आ रही है। है। हाँ तो चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन भी तो खेल रही है ऑस्ट्रेलिया वहां पर भाई। वो भी तो हार के गई है इंडिया से। लेकिन वासे वो जो सामने श्रीलंका की थी, वो तो मेरे ख्याल से 18वें नंबर पे थी। बेसिकली फैजान देखें, एशिया कप एक अलग मिजाज का टूर्नामेंट था और ये अलग मिजाज का टूर्नामेंट है। एशिया कप में श्रीलंका जिन कंडीशंस में खेल रही थी वो फेमिलियर है उनसे। यानी कि UAE, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये तकरीबन एक जैसी ही कंडीशंस होती हैं। बेसिकली वो हमांग नहीं हुए उन पिचेस से। और श्रीलंका की बैटिंग से ज्यादा आई थिंक बॉलिंग पे क्रिटिसिज्म बनेगा, क्योंकि नमीबिया को अगर हम कमजोर समझ रहे हैं तो हमें ये याद रखना होगा, लास्ट टाइम भी नमीबिया ने नेदरलैंड्स को बाहर कर दिया था। और नमीबिया जो है क्वालिफाई कर गई थी वर्ल्ड कप 2021 में भी, मेन राउंड में आई थी। और ये टीम साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के गिर्द कहीं ना कहीं घूमती है। और डेविड वीसे वगैरह और एलबी मोकल और मॉर्नी मोकल, ये बड़े दरख्शा सितारे रहे साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के। ये पीछे इनकी जो है ना दिमाग ये है। और अब ये जो आपने लड़का देखा परफॉर्मर फ्राइलिंग, ये बेहतरीन ऑलराउंड क्रिकेटर है, बोलैंड से खेलता था। इसको बाहर निकाला है इन्होंने। पूरी दुनिया की नजरें इनके कप्तान इरास्मस पे थी और डेविड वीसे पे थी। और मैच निकाल के कौन लेके गया है? यान फ्राइलिंग। तो कहने की बात यह है कि ये टीम कहीं ना कहीं जो है ना साउथ अफ्रीकन क्रिकेट इस टीम को सपोर्ट कर रही है बैक एंड पर। तो ये साउथ अफ्रीका से खिदमात ले रही है, तो ये टीम आगे आ रही है। और श्रीलंका को अपने स्पिनर्स को वक्त देना होगा यहाँ पर। इन्होंने कुछ खास प्रैक्टिस मैचेस भी नहीं खेले। इनको यहाँ की बाउंस से एडजस्ट होना होगा, बहुत आसान नहीं होता ऑस्ट्रेलिया हम एशियंस के लिए। देखिए फैजान, एक चीज और भी जी बता दूं कि श्रीलंका जिस
टीम को 2 मैच मार के गई वो थी पाकिस्तान, और उन्हीं के ग्रुप में आ गई है भाई। तो अब ये पूछिए कि ग्रुप मैच में क्या होगा इनका पाकिस्तान के साथ। मिकी आतर तो इन दोनों टीमों का फाइनल करवा रहे हैं। हाँ, तो वो तो बदहवासी में ये बात कर रहे हैं, और हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि मिकी आर्थर के पास दुनिया में 2 ही मुल्क हैं भाई, पाकिस्तान या श्रीलंका, जहाँ पे वो कोचिंग कर सकते हैं। तो वो दोनों ही टीमों को फाइनल खिलाने के चक्करों में थे कि भाई श्रीलंका नहीं पहुंची तो पाकिस्तान पहुंच जाएगा, पाकिस्तान नहीं पहुंची तो श्रीलंका पहुंच नहीं, जाएगा। उन्होंने कहा इन अब दोनों के उनके पास दरमियान फाइनल होगा। जी। उन्होंने कहा इन दोनों के दरमियान ही फाइनल होगा। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं फैजान। उन्होंने इसलिए कहा, देखें एक तो बात ये होती है कि प्रिडिक्शन हो, अगर आप उनका सोशल मीडिया पे ये मैसेज चेक करेंगे तो ये बड़ा दबा हुआ मैसेज था, ढका छुपा हुआ। अगर वो ये लिख देते ना कि मेरी विश है, तो आई थिंक बेहतर होता। बेसिकली आप खेल किन कंडीशंस में रहे, आपके सामने कौन कौन है भाई, आपको ये भी चेक करना होगा कि आपके सामने ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है। आप इन टीमों को ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में बड़ी बाउंड्रीज पर राइट ऑफ नहीं कर सकते भाई। श्रीलंका इज अ वेरी गुड टीम, वो जेल होके खेलती है, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर्स होने बहुत जरूरी हैं, जो 2-2 ओवर में मैच का नक्शा पलटे। और श्रीलंकन रैंक्स में अगर मैं ऐसे प्लेयर्स की बात करूं तो सिर्फ भनुका राजापक्षा और इनका कप्तान दसुन शनाका है, जो विद द बैट गेम की कॉस को चेंज कर सकते हैं। और आज उन्हें मैच हारने के साथ साथ सबसे बड़ा डेंट लग गया कि जो मधुशंका उनकी एक नई फाइंड थी, सेंसेशन थी, वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। सही सही। कल अब हमारा इम्तिहान है इंग्लैंड के खिलाफ। यहाँ तो बुरी तरीके से हरा के चले गए, मगर न्यूजीलैंड में हम जीते हुए हैं। हमारे से क्या उम्मीदें अब? देखिए, इम्तिहान तो पिछले 1 साल से T20 वर्ल्ड कप, लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप था, जब से पूरी कौम दे रही है इम्तिहान। 25 करोड़ लोग इम्तिहान से ही गुजर रहे हैं। अब आप हेलो 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 हेलो। अब बताइए कि दुनिया में कौन से बच्चे के भाई बिल्कुल ये उस अंदाज से खेल नहीं रहे। मगर बहरहाल अब क्योंकि जब वर्ल्ड रैंकिंग में वो नंबर 1 आ रहे हैं, तो उनमें से कप्तान भी है आपका। अच्छा, कप्तान भी अब वहां पहुंच चुके हैं। कल वो वार्म अप मैच भी खेलेंगे। वार्म अप मैच कोई आपका ग्रुप मैच नहीं है। सही। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस तो हम आग हो जाओ, क्योंकि बाउंसी कंडीशन मिलेंगी पाकिस्तान को। जहां तक पाकिस्तान की टीम की बैटिंग की बात है, तो भाई आपका फेलियर बैटिंग में ही नजर आ रहा है। बॉलिंग में आप ऑस्ट्रेलिया में पूरे हैं पाकिस्तान के पास। तो ये जो आपका वार्म अप मैच होगा अगेंस्ट इंग्लैंड आप खेलेंगे, तो यहाँ पर आपको इंग्लैंड पूरी वाली मिलेगी, वो वाली नहीं जो आप जिससे आप हार गए थे पाकिस्तान जो आई थी। ये यहाँ पूरी बटलर भी होंगे, लिविंगस्टन भी है, बेन स्टोक्स भी है। मतलब सारा जो इनका मेन क्रीम थी वो आपको यहाँ मिलेगी। तो बेहतर ये है कि वार्म अप में आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, जीतने की कोशिश ना करें। वार्म अप बेहतर करने की बैटिंग में कोशिश करें अपने आप को। तो दूसरी बात अच्छा, आपने मैं कहा इससे कि पहले वासे की तरफ आता हूँ। इफी भाई, कल आपने कप्तान को विश करा, बाबर आजम को? सरफराज ने किया ना विश। मैंने भी किया, आफ्ताब मैंने इकबाल ने भी भी करा किया। है। और आप जो बात कर रहे थे फैजान के पर्चे शुरू हो रहे हैं, अब तो पर्चे का मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत अरसे से जो है वो रियाजी के पर्चे पर ज्यादा ध्यान दे रही है, नंबर गेम पर ज्यादा जा रही है कि मेरा वाला लड़का इतने रन कर देगा, उनका वाला ना करे तो यार मेरा वाला रह जाएगा। और आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान में ये टीम जा रही थी और इन पर तनकीद हो रही थी, लेकिन बड़ा अच्छा पॉइंट कि न्यूजीलैंड में हराना ये बड़ी बड़ी टीमों के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पर एक ट्रॉफी उठा के लेके जा रहा है, खुसूसन जो आप मिडिल ऑर्डर पर तलवार गिरा रहे हैं कि यार आप तलवार चराने के चक्कर में थे, इफ्तिखार हो या हैदर अली हो या खुशदिल हो, इस तरह के लोगों को बड़ा बूस्ट जरूर मिला है जस्ट बिफोर दी वर्ल्ड कप। तो पाकिस्तान को, जैसे कि अफ्फी भाई आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान को कल जो है ना अपने आप को मॉडिफाई करने के लिए क्रिकेट खेलनी है। असल में मैं आपको अगर एक लफ्ज में क्लियर करूं कि मॉडिफाई क्रिकेट, यानी आपको मॉडर्न है, आप अग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट खेलें, क्योंकि इस वार्म अप मैच में आपकी बैटिंग को देख के बाकी टीमें आपको सीरियस लें, ये आपको जो है परसेप्शन क्रिएट करना है कल। अच्छा, मैं मजीद कल के मैच के पे बात करूंगा। मुझे ये बताइए, जो उस्मान कादिर की जगह फकर जमान को लेके आए, और जाने से पहले उस्मान कादिर की काफी खूबियां बताई थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में ये करेगा वो करेगा, तो वहां से ये चेंजिंग सही लग रही है आपको? यार देखें, फखर जमान तो आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है। बाबर आजम माजरत के साथ जितने रन बनाने, नहीं, रिजवान जितना उस्मान कादिर का मैं पूछ रहा हूँ अभी।
उस्मान जी कादरी जी, की मैं जगह फखर जमान वही को ला ले। रहा हूँ आपको। फखर जमान जो है ना, फखर जमान जो है आपकी ऑटोमेटिक चॉइस है, लेकिन इन्होंने आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये कि बैट्समैन की जगह बैट्समैन क्यों नहीं हटाया। जी जी बेसिकली फखर जमान की जगह हटना था शान मसूद को, लेकिन आप जानते हैं, आप भी किसी ना किसी हैसियत से मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौजूद है, शान मसूद मीडिया की आंख का तारा है। हालांकि जिन 2-3 मैचेस में उसने रन किए, फाइनल की कारकर्दगी देख ली, विकेट पर वो सोते रहे, जागते रहे, और जब आउट होके गए तो पाकिस्तान को 11 एंड ओवर रिक्वायर्ड थे। तो मेरे भाई उस्मान कादिर को, बाबर के पक्के दोस्त हैं उस्मान कादिर, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, गली नंबर 2 में। तो ये मैं आपको समझा दूं कि उस्मान कादिर की कुर्बानी बाबर ने दिलवाई है, क्योंकि बाबर को पीछे से कहा गया है शान की सेटिंग ऊपर से है भाई, इसको रखना है। सही है। फिर भाई एग्री करेंगे, सही कह रहे हैं देखिए बात। बात ये है भी मोहम्मद शामी बुमराह को रिप्लेस करके आ गए। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऐसी होती है, जवान के बदले जवान होता है। ठीक है, ये वाली नहीं होती है कि उस्मान कादिर, अबे इसका अंगूठा तो दिखाओ, जो अंगूठा फ्रैक्चर हुआ हुआ था वो सही दिखाओ ना। ये इसको रिप्लेस तुमने कर दिया, जब रिप्लेस कर दिया तो ये क्या रिजर्व में गया है? रिजर्व में गया है तो ये बताओ, अगर रिजर्व में भी नहीं गया तो उसको भेजो, वापिस सही भेजो। किसके खर्चे पे पल रहा है वहां पे? किस लिए पल रहा है वहां पे? क्यों रखा सही हुआ है इसको वहां पे? सही सही जब ये थर्ड मारी, ये तो तुम्हें पता था एशिया कप में, ये एशिया कप में इसका अंगूठा इंजर्ड हुआ, ले गए वर्ल्ड कप खिलाने के लिए इसको। अबे यार, होश के नाखून लोग किन चक्करों में पड़ लो। खुशदिल किधर है? छुपा सही हुआ है सिर्फ किधर है? देखा किसी ने खुशदिल को? ना केक कटिंग में है, ना वो ट्रेनिंग कैंप में है, ना वो डगआउट में नजर। अबे है किधर वो? कहाँ, कौन सा कपड़ा डाल के उसको छुपा दिया तुम लोगों ने भाई? तो सही आपकी जो, आपका जो स्क्वाड है वो तो पूरा नजर ही नहीं आ रहा। सही आपकी सही तो ख्वाहिशों के एहतराम में आप लोगों ने लड़के रख लिए टीम के अंदर। तो सही भाई सही टीम और किसी की ख्वाहिश के एहतराम पे नहीं, टीम टैलेंट पे ली जाती है। टैलेंट इसके अंदर बाबर और रिजवान है, बस खत्म हो गया सीन यार। आपके पास दो ही लोग हैं जिनके ऊपर पूरी टीम चल रही है। नीचे आप आते जाए, आपको सारे झटके मिलेंगे। नवाज कभी चलेगा नहीं चलेगा, इफ्ती कभी चलेगा नहीं चलेगा, शादाब कभी चलेगा नहीं चलेगा। मतलब हर किसी पर ये वाली तोहमत है कि वो कब चलेगा। ठीक है, सही सही। चलेंगे तो कब चलेंगे? रिजवान और बाबर चलेंगे तो भाई ठीक है, जीत जाओ वर्ल्ड कप इनको लेकर। और ये अब शाहीन की वापसी हो गई है, कल मैच खेल रहे हैं, क्या लग रहा है, पुराने कौन शाहीन कह रहा नजर है आएंगे? खेलने वो? देखिए, अगर वो कल खेल लेंगे तो खेल कल लें खेल बहुत लें। सारी चीजें वाजे हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया में क्या आया, शाहीन को स्विंग मिल रहा है, शाहीन भाग कैसा रहे, जो मैंने उनको फैजान मॉनिटर किया है ना, जो उन्होंने बॉलिंग की और बड़ी तेज बॉलिंग भी की है। तो बेसिकली एक तो वो 90% इंडोर बॉलिंग की है उन्होंने, आउटडोर बॉलिंग उसमें 10% है। दूसरी बात यह है कि वो जो अपने नॉर्मल स्टाइल से बॉलिंग करते हैं, वो उस स्टाइल से बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए। वो अपना जो राइट आर्म है उसके बिल्कुल ही नीचे अपनी राइट नी को बेंड कर रहे हैं, ताकि उनकी इफेक्टेड जो नी है उस पर ज्यादा दबाव ना आए। तो आई थिंक कि वो वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट है, शाहीन बहुत ही यंग लड़का है, शाहीन उस वर्ल्ड कप को मिस नहीं करना चाह रहे, इसलिए उन्होंने अपने रिहैब में पूरा जोर लगा दिया, और वो जल्दबाजी में ये वर्ल्ड कप खेलने तो आ गए, बाकी अल्लाह खैर करे। जी देखिए हाँ। मैदान, शाहीन के ऊपर मैं एक बात कह दूं भाई, ये इकबाल का शाहीन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि भाई पाकिस्तान के लिए अगर वो फिट है तो बेहतर है। और अगर सिर्फ किसी की ख्वाहिश पर उसको खिलाया जा रहा है या सिर्फ मोटिवेशन के लिए खिलाया जा रहा है, तो फिर आपको मैच लगने में देर नहीं लगनी चाहिए भाई, मैच लग जाना चाहिए आपको। सही आप अपनी फरमाइशों पे टीम नहीं चला सकते। आप अगर टैलेंट लेकर उतरे तो आप बबांगे दहल खिलाएं उनको भाई। सही मगर ये कि अगर शाहीन 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 करके आपने ऐसा लग रहा है कि शाहीन के अलावा पाकिस्तान की टीम में कोई नहीं है भाई। अच्छा। हालांकि शाहीन के बगैर आपकी बॉलिंग कहीं तो चोक नहीं हुई है, हमेशा बैटिंग ही चोक हो रही है 2 महीने तो से। मैं कल भी ये कह के जा चुका हूं कि अगर बाबर आजम से पूछा जाए ना कि भाई आप क्या, अब शाहीन को आप खिलाएंगे, तो वो मना कर देगा, क्योंकि उसके बाद बॉलिंग पूरी है। हारिस सही रऊफ, नसीम शाह, हसनैन है, वसीम जूनियर भी मौजूद है। तो आई थिंक के शाहीन को जबरदस्ती ना करें। अगर वो 100% है तब आप रिस्क लें, क्योंकि यार असल मसला यार शाहीन के करियर का भी है। सही फैजान, शाहीन का करियर ज्यादा है। मैं, रोहित शर्मा ने बुमराह के लिए क्या कहा है कि हम उसे ले सकते थे वर्ल्ड कप में, जी लेकिन जी। हम उसे रिस्क नहीं करेंगे, उसका करियर है हमें, तो भाई वर्ल्ड कप अहम नहीं है ये। एशिया कप में लेके घुस गए, वहां पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अबे भाई नेदरलैंड लेके चले गए, वहां पर तस्वीरें। अबे क्या मतलब फोटो सेशन के लिए पाला हुआ है उसको क्या? पाकिस्तान के लिए भाई हर हर बच्चे का मौका मिलना चाहिए। शाहीन फिट नहीं था, दूसरा लेते, दूसरा खिलाते। ये प्रोफेशनल खिलाड़ी है यार, ये कोई सही दोस्तियां फैमिलियां बनाने के लिए थोड़ी आते हैं पाकिस्तान की टीम में कोई।
जबकि आकिब जावेद ने क्लियर कहा है कि इसको ये वर्ल्ड कप छोड़ देना चाहिए था, इंजरी से पहले की बात है। और शाहिद आफरीदी से भी आकिब इनके जावेद काफी राब्ते आकिब नहीं हो रहे जावेद इनके। को देखें फैजान, आकिब जावेद का तो मसला सीधा सा है। अगर आप उनके पास दिन में माइक लेके जाएंगे तो वो कोई और बात करते हैं, यार मगरिब के बाद उनका मिजाज कुछ और होता है, आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है नहीं नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं बात यह है कि उनके मगरिब के बाद जब बात होती है वो हमेशा बाबर पे तनकीद करते हैं। हाँ मगरिब से पहले वो कहते हैं शाहीन से बड़ा तो कोई भी नहीं है, शाहीन से बड़ा तो वसीम अकरम भी नहीं है, शाहीन से बड़ा तो मिचेल जॉनसन भी नहीं है, शाहीन से बड़ा तो स्टार्क भी नहीं है। मेरे भाई शाहीन है कौन? शाहीन एक यंगस्टर है जिसे अभी वर्ल्ड क्रिकेट में पॉलिश होना है। आपने नहीं खुद साख्ता लेजेंड बना दिया उस बच्चे को 2-3 साल की क्रिकेट पर। यार उस पर रहम कर दे। और वो ठीक जानते हैं, आकिब को ही बता रहा था शाहीन बहुत अरसे से कि शाहीन फिट नहीं है। वो नेदरलैंड से भी पहले कह रहे थे शाहीन फिट नहीं है। नहीं। शाहीन इज नॉट कंप्लीटली फिट भाई। आप शाहीन अगर भी तो, सिर्फ इफी भाई हाँ शाहीन को भी तो जब खिलाड़ी कह रहे थे कि आप रेस्ट कर लो रेस्ट कर लो, तो वो कहता था नहीं यार मेरी तो वो तौहीन होगी अगर मैं डग आउट पीछे बैठ जाऊं जाके। हाँ तो फिर ठीक है, रिजवान भी ये सोच के खेल रहे हैं, बाबर भी ये सोच के खेल रहे हैं। अबे सही। दुनिया की बदतरीन बॉलिंग के अगेंस्ट भी तुम खेल लेते हो, दुनिया की बदतरीन टीमें भी तुम्हें मिल जाए, जब भी आपके आईसीसी के लौंडे ओपनिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, शाहीन बॉलिंग करने। अब देख लो नुकसान किसका हुआ। पाकिस्तान, शाहीन का ना होने से ना शाहीन के घर पे किसी का नुकसान है ना शाहीन को नुकसान है, सही। पाकिस्तानी फैंस का नुकसान बढ़ गया भाई। आपने अपने खिलाड़ियों को रोक के खिलाना था। जो अच्छी टीम्स आती जो स्ट्रॉन्ग टीम्स होती है उनके खिलाफ खिलाते हैं। दुनिया में इसी तरह क्रिकेट चल रही है। सही अबे सही। इनके तो ऐसी लूट मची हुई है, हर टीम से खेलने को तैयार है। जब तो रिजवान के भी रन है, बाबर के भी रन है, शाहीन की भी विकेट है, क्योंकि इन्होंने टीम्स नहीं देखी कि परफॉर्म किसके खिलाफ कर रहे हैं। इन्होंने ये देखा है कि हमने परफॉर्मेंस देनी है बस। सही। और फिर अगला मुकाबला पाकिस्तान अफगानिस्तान का है, उसमें भी लग रहा है कि यार बेसिकली आप अगर आईसीसी की चाहेंगे तो छोटी टीमों के अगेंस्ट रेस्ट क्यों नहीं कराया फैजान? ये आपका डिजास्टर है, ये डिजास्टीरियस स्टोरी है पाकिस्तान क्रिकेट की। अगर मुझसे पूछें कि भाई रिजवान, बाबर, शाहीन फुल स्ट्रेंथ टीमें खिलाकर भी आप जो है कभी नेदरलैंड के अगेंस्ट फुल स्ट्रेंथ खिला रहे हैं, कभी जिम्बाब्वे, कभी हर छोटी टीम के खिलाफ आपने शिकस्त के खौफ की वजह से अपनी ए साइड उतारी है। आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे लड़के अनफिट होना शुरू हो गए। ये तो हारिस रऊफ जो है ना, वो मेंटली बड़ा टफ लड़का है, एशिया कप में बड़ा स्ट्रगल कर रहा था वो सही भी अपनी फिटनेस को लेके। सही से। अच्छा, कल पाकिस्तान इंग्लैंड से खेलेगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी मैच है, उस मैच को जी, कैसा देख रहे हैं? इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जी। देखें यार, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं होगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये इस टूर्नामेंट की बाय पोटेंशियल फेवरेट टीम है, 3 फेवरेट्स हैं। तो इंडिया उसमें अभी जो है हारा भी है वहां से, favorite team इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया की किसी साइड टीम से हारा भी है अभी। जी जी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से एक मैच हारा है, एक मैच जीत गया है। वो जो मैच हारा है उसमें ना रोहित शर्मा ने बैटिंग की है ना विराट कोहली ने। साइड मैच ऐसे हार ही हार होते हैं। होती है। उसमें उन्होंने केएल राहुल को और ऋषभ पंत को कहा कि जाके पूरा टाइम लो विकेट पर। तो ऋषभ सही पंत आउट हो गए, केएल राहुल ने बहुत सारी बॉलें ली, उन्होंने कोई 50 से ऊपर गेंदे लेके 65 रन किए हैं। उसको मना किया था आउट नहीं होना। अच्छा देखिए यार, वासे नक्की मैं आपको ये बता दूं, जो पाकिस्तान और इंग्लैंड पे मैंने बात करी है वही पाकिस्तान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया पे कर रहा हूँ। वो ये कि देखें यार, ये जो वार्म अप मैच है ना, ये आपको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने का टाइम है। ठीक है, जो सही दो वार्म मैच पाकिस्तान ने खेलने, दो इंडिया ने खेलने, तो इसमें जीत और हार मैटर नहीं करती, आपकी इंटेंट और अप्रोच मैटर करेगी बस। सही सही। बॉलिंग में भी आपको एक्सेल करें, आपके बॉलर जबरदस्त है, बैटिंग में भी आप डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर ट्राई करके आप खेल सकते हैं। इवन बाबर और रिजवान भी ना भी खेलना चाहे तो इतना खेल चुके हैं पिछले 2-2.5 साल में, इनको जरूरत ही नहीं है खेलने की वहां पे। अबे सही इनको कौन सी मैच की प्रैक्टिस चाहिए, ये तो हर मैच खेलते हैं। सही सही। तो मैच की प्रैक्टिस तो उनको चाहिए होगी। जैसे आसिफ अली है, उसको खिलाओ, नवाज को खिलाओ, खुशदिल को भी खिला लो। जब लेके गए हो दूल्हा बना के, उसको तो खिलाओ, उसको रखा हुआ क्यों है? सही फील्डिंग सही कराओ उससे। सही सही। फील्डिंग करने भी हारिस आते हैं, अब तो फील्डिंग करने, विकेट कीपिंग करने भी हारिस आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैच हार और जीत का फर्क नहीं होगा इस वार्म अप में, इंटेंट अप्रोच का फर्क होगा। ये सही। आपने टेस्ट करनी होगी सिर्फ वार्म अप में। अच्छा, आप दूल्हा बनाने को बोलेंगे, वो लेके गए, लेकिन ब्रैटली कह रहे हैं कि मलिक जो है उनको ले जाना चाहिए था स्क्वाड में, भारत को इंजन यहीं छोड़ दिया गैराज में गाड़ी। ख्वाहिशात ख्वाहिशात हैं ये, और अच्छी ख्वाहिशात हैं। देखिए मैं भी ये समझता हूँ, उमरान मलिक जिस जी। स्टाइल का बॉलर है फैजान, ये जरा टेक्निकल लाइन है, आगे बॉल करता है, जिसे हम क्रिकेट की इस्तिलाह नहीं में नहीं, कहते हैं ब्रैटली आगे कह रहा है, बॉल करना। वहां से ब्रैटली कह रहा है
हाँ हाँ, मैं भी यही बता रहा हूँ ना, ब्रेटली तो बाद में कह रहा है वो करता है 8 मीटर की बॉल, 8-7 मीटर उसका नेचुरल लेंथ है, एक बॉलर का नेचुरल लेंथ होता है। तो ये समझिए, नाम पे ना जाइए, वो वैसा बॉलर ऑस्ट्रेलिया में कामयाब होता है। लेकिन राहुल द्रविड़ एंड कंपनी जैसी उमरान मलिक उन्हें मिला, वो अलगुल ऐलान ये कह चुके थे कि हम इसे टेस्ट का बॉलर बनाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली आवेश खान को इन्होंने 15-15 मैचेस का टाइम दिया, इसको 2 मैच पे ड्रॉप कर दिया। लेकिन अभी बुमराह वाली स्लॉट पे उमरान मलिक बनता नहीं था। उसका रीजन ये है कि स्पीयर हेड अनफिट हुआ है। तो आपको कोई खोदा हुआ जो है ना, पहाड़ खोद के कोई पुराना आदमी निकालना था, वो मोहम्मद शामी है। क्योंकि मोहम्मद सिराज इस वक्त एक ऐसा अनलकी आदमी है जो बड़ा नैरोली मिस कर गया इसको अपना प्लेइंग में 15 में स्क्वाड जो है। तो भाई मेन आदमी जो है वो मोहम्मद शामी को बनाया है इन्होंने, क्योंकि आपको मेगा इवेंट्स में अपोजिशन को एक प्रेशर भी देना होता है कि हमारे पास कोई तो सीनियर बॉलर है। भुवनेश्वर कुमार थोड़े से डाउन एंड आउट है, 19वां ओवर और भुवनेश्वर कुमार, इस तरह की कोई हजारों मीम्स बन चुकी हैं। तो इसलिए मोहम्मद शामी को स्क्वाड में रखा गया है ताकि अपोजिशन जो हैं, जो तगड़ी अपोजिशन हैं, उनको एक तगड़ा मैसेज कन्वे हो सके। देखिए यार, ब्रेडली का मैं आपको बता दूं, एक तो ये कोई ब्रूस ली नहीं है भाई, ये ब्रेडली है, ठीक है। ये इतने बड़े चने के झाड़ पे इन पे बहुत पिटे थे भाई, ये बहुत पिटे हैं ये, ठीक है। एक दो बॉलें तेज मार दी तो क्या मतलब है कि हमेशा दिमाग पे चढ़े रहोगे क्या? दूसरी बात ये कि उमरान मलिक कोई टेपिया नहीं है कि टेप कराता था रोडों पे खड़े खड़े होकर। वो एमआरएफ एकेडमी से आया है भाई, वो नेशन को रिप्रेजेंट करेगा 5 दिन की क्रिकेट में, जो उसकी सही जगह है, जहां पर वो सही तरह से प्रोजेक्ट होगा। इस तरह थोड़ी कि हारिस की तरह, जिस तरह आपने जाती करी है, हारिस को अब जाके वो T20 का बॉलर बनाए जब वो आपके लिए लीथल हुआ, ठीक है। अभी ना वो ओडीआई के लिए परफेक्ट है, ना ही टेस्ट के लिए परफेक्ट है। तो वो उमरान मलिक को उस क्रिकेट से लेकर आएंगे जहां पर वो आगे पहले क्रिकेट को समझेगा, उसके बाद जाकर वो T20 की तरफ आएगा भाई। तो प्रोजेक्शन जो है ना, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। यहाँ पर तो उबले हुए चावल खा लेते हैं, जैसे हारिस को लेकर आ गए। अबे ये हारिस किस काम का है सिवाय T20 के? उसके अलावा तो बेकार है। सही सही मोहम्मद हारिस, हारिस रऊफ यार। अच्छा हाँ, हारिस रऊफ की बात की ना, देखिए 4 ओवर में वो पूरा जोर लगाता है। इंडिया को नजर ये आ रहा है, इंडिया को नजर ये आया द्रविड़ वगैरह को, तो उमरान मलिक 155 पे बॉल करा सकता है। हालांकि जब वो भारत के लिए खेला, उसका पेस जो है 142-45 से ऊपर ही नहीं गया। ये भी समझे आप, इसका मतलब वो कंफ्यूज है। एक मैच वहां इंग्लैंड में भी खिलाया। तो कहने की बात ये, एक तो वो बैकफायर कर गया, लेकिन द्रविड़ ने ये मैसेज दिया है कि इसे रेड बॉल क्रिकेट का बॉलर बनाएंगे, क्योंकि ये आगे से तेज है, ये टेस्ट मैचेस जितवाएगा। एक बात और भी बता दूं, लोग हम टेस्ट के खिलाड़ी T20 के बना रहे हैं क्या? हम टेस्ट के जो T20 का खिलाड़ी क्या? हैं उनको T20 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। मैं ये आपको यही कह रहा हूँ कि आपके पास जो अगर मिल जाता है, गलती से आपको कोई मिल जाता है, तो आप तो उसको T20 खिला के और वहीं से आप उसको टेस्ट भी कर खिला देते हैं, और क्या नाम है, ओडीआई भी खिला देते हैं। कितनी मिसालें हैं। शाहीन कहाँ से आया आपके पास? क्या टेस्ट खेलता हुआ है क्या ये, या ओडीआई खेलता हुआ है? शाहीन भी T20 खेलता हुआ है। ये इफ्तिखार को आपने कहाँ पे, हालांकि वो टेस्ट का खिलाड़ी है, मगर आपने 2019 में उसको एक टेस्ट खिलाया, उसके बाद से गायब कर दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया, जहां पे आपने फवाद आलम के ऊपर उसको भेजा कि मैं 13 रन करने पे इंडी टेस्ट के अंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई असल फॉर्मेट की तरफ लेकर आते हैं। मसला है कि जिनके पास क्रिकेट है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास इंडस्ट्री है, वो इंडिया है भाई। इस वक्त क्रिकेट सीखने के लिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से लोग इंडिया आ रहे हैं भाई। लेकिन वो अपने दायरे में नहीं खेल रहे हैं। नासिर हुसैन कह रहे हैं कि अगर उनको अच्छा परफॉर्म करना है तो वो अपने दायरे से जरा बाहर निकल के खेलें। वो इंडिया को, हाँ, नासिर हुसैन कह रहे हैं। के साथ ये नासिर हुसैन जो है, ये हमें हमसे ज्यादा पाकिस्तानी लगते हैं। इनको वहां बैठ के हारिस का पता है, शाहीन का पता है, आफरीदी आज तक याद करते हैं। ओ भाई तुम्हें क्या T20 क्रिकेट और नासिर हुसैन का क्या ताल्लुक है? ओ भाई ये तो वनडे में भी इतना स्लो कहता था, खेलता था कि इंग्लैंड में इसके खिलाफ कैंपेन चली थी कि कप्तानी के चक्कर में नंबर 3 पे विराजमान है ये। अच्छा, इनकी हट क्यों रही है? इनकी हट इस वजह से रही है कि भाई अब क्रिकेट में जो मीडिया राइट्स है वो सिर्फ इंडियन स्पॉन्सर्स के पास जा रहे हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टर के पास जा रहे हैं, और वो मुंह पे थूक देते हैं इन लोगों को। इनकी जरूरत ही नहीं है उनको भाई। बात सीधी सी है यार, इसीलिए इंडिया के खिलाफ ये चीजें निकालते हैं। सही। चले, ये तो नासिर हुसैन का कोई मसला हो सकता है। कपिल देव ने क्यों कहा है आईपीएल के खिलाड़ियों को कि आईपीएल ना खेलें? इनका भी पुराना मसला है आईपीएल वाला। कपिल देव ने कहा है भारतीय खिलाड़ियों को, वो मैंने सुना है। वो ऐसे नहीं कहा है, वो ये कह रहे हैं कि बड़ा प्रेशर होता है जी, बड़ी फिटनेस के मसाइल होते हैं। फिर
उन्होंने कहा कि भाई अगर आईपीएल में फिटनेस के मसाइल होते हैं तो छोड़ दो आईपीएल। हंसते हुए कहा है हजरा मजाक के भाई सबसे ज्यादा पैसे इंटरनेशनल आपको स्टोरी उधर बनी हुई है इस वक्त। हाँ, ये माल का खेल है ना भाई, क्रिकेट माल के लिए होती है, कोई भी फ्रेंचाइज चैरिटी के लिए नहीं होती है मेरे भाई। अब ये वो क्रिकेट आईसीएल वाली टसल तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई टसल नहीं है, आईसीएल वाली चैरिटी के लिए नहीं होती है। जो आपके पूरे पाकिस्तान के लोग बाबर 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 करते हैं इसलिए कि इस वक्त पैसा कमाने की असल मशीन ही पाकिस्तान में बाबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 सही। हाँ तो इफी भाई 2023 में इंडिया टीम आ रही है अब क्या एशिया कप खेलने के लिए यहाँ पे? और नहीं यार ये मैदान, उसकी वजह ये है, देखिए यार आप पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के लिए जाना है 2023 में, 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। और वो वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान वापस आ जाएगी तो मामला समझ में आएंगे। अभी ये लॉलीपॉप होगा, अभी कोई जो भी आपको ये कहेगा कि इंडियन टीम आ रही है वो लिख के भी दे देंगे तो भी यकीन ना कीजिएगा भाई, लेकिन आप मैं अभी बता रहा हूँ। पाकिस्तान के और भारत के बड़े बड़े सहाफी स्टोरी पे कायम है, भी कह रहे कि दावा अरे यार ये सब छोड़े हुए हैं, सब छोड़े हुए हैं, सब छोड़े हुए हैं, ये सब मुकर जाते हैं। आपको याद होगा पिछले साल T20 वर्ल्ड कप से भी पहले लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है और इंडिया 3 मैच खेलेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया वाले जो आपने ट्राई नेशन खेली है न्यूजीलैंड में, ये पाकिस्तान इंडिया न्यूजीलैंड के नाम से चल रही थी, आपको शायद याद ना हो, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद पता चला नहीं भाई ये बांग्लादेश आ रही है, तो बांग्लादेश ने बोला अपना स्पॉन्सर भी लेकर आएंगे, बांग्ला वॉर सीरीज जब इसका नाम रखा गया। तो भाई ये वाली सारी स्टोरियां फेक होती हैं, झूठ होती हैं, ये सिर्फ बनावटी होती है, सरवाइव करने के लिए क्रिएट करते हैं यार। ये पुराने पुराने साफी हो गए, इन्हें मॉडर्न डे क्रिकेट का तो माजरत के साथ कुछ पता नहीं है। ये अब अपनी अपनी जो है ना थोड़ी सी दाल गलाने के लिए बड़े हर बड़े साल क्रिकेटरों के साथ बैठ रहे, उनको क्या नहीं पता वासे भाई। एशिया कप का मैं आपको समझा देता हूँ गेम। रमीज भाई 4 नेशन का आइडिया लेके गए थे। जय शाह जो एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सारे बोर्ड्स को बिठा के कहा गोरों की इजारादारी बहुत बढ़ गई है क्रिकेट में, अब हमें एशिया कप को मजबूत करना होगा। इसलिए एशिया कप पे अभी इनिशियल बेसिस पे इंडिया ये कहने पर मजबूर है कि भाई हम आएंगे। अच्छा, ये वसीम अकरम क्या कहने पे मजबूर हो गए कमेंटेटर रेडियो कमेंट्री के हवाले से? यार देखें, पॉलिटिकल मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, हालांकि आधा ही हुआ है, लेकिन कहने की बात यह कि जो पॉलिटिकल मामलात हैं इसकी वजह से अब स्टार स्पोर्ट्स वगैरह में डाल तो गलती नहीं है। वहां कमेंट्री की जो लिस्ट है उसमें एक ही पाकिस्तान का मर्दे बोरा लिया उन्होंने, बाजिद खान के भाई। ये जो है बाईस आदमी नहीं है बाजिद खान, ये करता है क्रिकेट पे बात। आप बैठ के हसन अली की प्रमोशन करते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है इनकी। अगर अभी इंडिया में क्रिकेट के दरवाजे खुल जाए तो ये तो 3 साल पहले तक मेरे भाई इंडिया के ही लड़के बना रहे थे, कहते थे पाकिस्तान में मुझे बुलाए पीसीबी फिर मैं जाऊंगा, मेरी मिन्नतें करे। अब इन्हें पाकिस्तान से क्या प्यार हो गया है, अब इन्हें कहीं धंधा नहीं मिल रहा है पूरी दुनिया में। देखिए यार फैजान, जिस कयूम के लड़कों की आप बात कर रहे हैं मेरे से भाई, सीधी सी बात ये है कि यार एक तो डेविड गावर, और इससे पहले भी डेविड गावर आए थे, तो उनके पैसे कमेंट्री में ज्यादा थे, इनके कम थे। इस बात पे भी अटी है, वो तो बोलते हैं मैं तो सुल्तान ऑफ स्विंग हूँ, मैं तो मेलबर्न का हीरो हूँ, मैं तो पता नहीं घंटे का पता नहीं क्या क्या हूँ मैं तो। उसके बावजूद तो डेविड गावर से उनकी अट रही थी, इतने बुढ़े आदमी को मुझसे ज्यादा पैसे दे दिए। अच्छा फिर ये कि दूसरी दुनिया में इनको मुंह नहीं लगाया जा रहा, जहाँ पे इनको पहले मुंह लगाया गया था। टीवी का गुस्सा ये रेडियो पे उतार रहे हैं, है? टीवी का गुस्सा रेडियो पे उतार रहे हैं। हाँ मतलब अब ये तो यही वाला चक्कर है ना, टीवी रेडियो का गुस्सा ही चल रहा है। बात सीधी सी है भाई कि जब आपको पूछा नहीं जाएगा, जब आपको आपकी आवभगत नहीं की जाएगी, तो यही सुविधा। वो भी अंदर की खबर दे देता हूँ, ये आ रहे थे मलिर नदी से ड्राइव करते हुए, ये रेडियो में कोई आदमी बता रहा था ये बात कि भाई डेविड गावर के पैसे इनसे ज्यादा थे, इन्हें वो फ्रस्ट्रेट कर गई बात, तो इन्होंने बात चेंज करके कह दी कि रेडियो वालों को क्या जरूरत है मेरे पैसे पूछने की। ये जो बात आप कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इसी तरह है, क्योंकि ही इज फीलिंग क्वाइट गिल्टी कि मुझसे ज्यादा पैसे मेरे मुल्क में बैठ के। और भाई आप तो अपने मुल्क को पूछते भी नहीं है, आप तो चाहते ही नहीं थे। आपके 4 साल पहले के स्टेटमेंट अगर निकाल लिया जाए तो आप तो कहते थे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, जिससे सीखना है मुझे बुलाए, बोरे भर के पैसे थे फिर मैं बॉलर बनाऊंगा। दूसरी बात ये बता दूं, ये कयूम के लड़कों का मसला दूसरा क्या है, दूसरा ये कि रमीज हसन राजा ने अपने टेन्योर में इनको मुंह नहीं लगाया। लेकिन ये हर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के दौर में कहीं ना कहीं एडवाइजर लगे, मैं कहीं ना कहीं बॉलिंग एडवाइजर लगे, मैं कहीं ना कहीं कंसल्टेंट
इफी वरना भाई तो पूरे क्रिकेट कैरियर में करेगा। वसीम अकरम ने उस पर बात नहीं करी, लेकिन तो बुक बेटी लिख की रहे हैं उसके खामोशी ऊपर। से खत्म हो गई। खत्म खत्म, इनके दाना पानी उठ चुका है, अब सिर्फ नहीं रोने के अलावा इन्होंने पकड़ा हुआ है लौंडे को, उसके ABCD करते हैं और बातें करते हैं बस ये अब। नहीं, तो वसीम अकरम बुक लिख रहे हैं, उसमें सारी वजाहत है इस चीज की। दोबारा पूछे। वसीम अकरम बुक लिख रहे हैं, जो उन पे इल्जाम लगे थे ना, वो कह रहे हैं मैं हाँ, वो किताब। सिर्फ क्लियर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने किसी के खिलाफ बात नहीं की है, जी मैं अपनी साइड की स्टोरी क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझ पर जो बात होती है। तो कहने की बात यह है कि उन्होंने एक पढ़ा लिखा रास्ता तो अपनाया है, लेकिन आपके साथ बैठे हुए लोग भी आप पर इल्जामात लगाते रहते हैं। कभी आप आकर उनका भी जवाब देते हैं, वो कहते हैं मैं अपनी क्लियरेंस के लिए बुक लिख रहा हूँ। जी इफी नहीं, भाई। बुक लिखना अच्छी बात है भाई, बुक तो बहुत सारे लोगों ने और भी लिखी है। रेयाम खान ने जो इनके लिए लिखा है अपनी किताब के अंदर, क्या हाँ उसका हवाला होगा उस बुक के अंदर? वो शोएब ठीक है, अख्तर मैं की ये जो कह बुक रहा आई हूँ थी, फुटबॉल है। शोएब अख्तर की जो बुक आई थी। हाँ, कंट्रोवर्शियली योर्स, हाँ हाँ, शाहिद आफरीदी की गेम चेंजर। तो जी मैं जी ये कह रहा हूँ इन बुकों का कोई फायदा नहीं है फैजान। सही सही। अच्छा इफी भाई न्यू उन बुकों का फायदा है जिनसे इनके पास पैसे बनते हैं। सही। हाँ, वो अच्छा बुक समझे आप, उस बुक के लिए टीम में शोएब मलिक की जगह बनाने के लिए पूरा मीडिया लगा हुआ था। हर हर आदमी शोएब मलिक से, क्रिकेटर से मिलना छोड़ दिया था कि भाई इससे मिलने जाओ तो ये बोलता है कि यार मीडिया पे मेरे लिए बात कर लो कि शोएब मलिक को ले ले टीम। ये हाल हो गया। अच्छा शोएब मलिक का कैरियर खत्म अब इफी भाई, या बाकी है अभी भी? वो तो कह भाई रहे हैं मैं इनको 22 खेलूंगा। साल पहले निकाल कर देना चाहिए था। तो भाई 23-24 साल खेलने के बाद इन्होंने कौन से कारनामे सर अंजाम दिए? मुझे कोई आईसीसी का एक मैच बता दो जो इन्होंने कभी सिंगल हैंडेडली जितवाया हो। तो भाई ये बाहर की कंडीशन में सबसे भाई फ्लॉप प्लेयर है शोएब साबिक मलिक। क्रिकेटर क्यों उसका नाम ले जा रहे हैं बार बार कि उसकी जरूरत है? मुदस्सिर नजर भी कह रहे हैं कि उसकी जरूरत है। हाँ, साबिक क्रिकेटर कह क्या रहे कह हैं कि रहे हो? उसकी जरूरत है। किसकी जरूरत है? धोनी कौन कह इसकी, रहे हैं? शोएब मलिक की। अरे मुदस्सिर खबरें नजर कह कौन रहे हैं। पहुंचाएगा? मन में बाबर ने वहां कोई आदमी ऐसा नहीं रखा हुआ जो वहां ड्रेसिंग रूम की खबरें यहाँ भेजे। अच्छा जी, सही से। यार अच्छा आपको भी अब समझाना वहां पड़ता से है, ये पता नहीं क्यों। वहां से ये न्यूजीलैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान टेस्ट के लिए, लेकिन उनके वेरी जो गुड जो है, क्वेश्चन। लेकिन जो वो कह रहे वेरी हैं गुड, कि ये प्लेयर दो पे बार चॉइस है आएगी। कि वो आईपीएल खेलें ये या दो फिर न्यूजीलैंड टूर खेलें। तो ये ये क्या दो है? बार आएगी। पहले आएगी दिसंबर में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के 2 टेस्ट और 3 मैच वनडे के खेलने। जी उसके बाद ये जाके आएगी वापिस अप्रैल में। तो जी वो जो जी अप्रैल में मेला सजता है ना दुनिया का सबसे बड़ा, आईपीएल, जी जी। उसमें ना विलियमसन जाएगा, ना उसमें साउदी होगा, ना बोल्ट होगा, ना ये उसमें ये तो फर्गेसन गलत होगा। है ना, आना न्यूजीलैंड चाहिए क्रिकेट पाकिस्तानी बोर्ड ने लोग कह को। दिया हमारे प्लेयर्स की चॉइस होगी। परसों ही आया उनका स्टेटमेंट, हमारे प्लेयर्स की चॉइस होगी कि वो पाकिस्तान जाएं या आईपीएल खेलें। तो ये भी एक किस्म का लॉलीपॉप है, खूब आदादो शुमार में इजाफा होगा। वो अपनी सी टीम भेजेंगे अप्रैल में। जी फिर भाई आप क्या कहेंगे, मुल्क पहले या लीग पहले? यार मैं तो क्या बोलूंगा, मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि बाबर को तो मजे आ जाएंगे, ना बॉलर फर्गुसन होगा, ना जेमिसन होगा, ना डेरिल मिचेल इसके अंदर नजर आ रहा होगा, ना सेंटनर होगा। अच्छा, मैं ग्रैंडी होमी भी नहीं होगा इसके अंदर, वो मैंने तो ये भी रिटायर कहा। हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये वो भी नहीं होगा, क्या नाम है, साउदी वाउदी जो आसिफ अली विष्णु, ट्रेंड बोल्ट ट्रेंट नहीं बोल्ट भी नहीं होगा। होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो डेविन आएंगे, कॉनवे नहीं होगा। मैं मुझे तो एक तो समझ में नहीं आता कि न्यूजीलैंड में एक तो क्रिकेटर कम है, फिर ये कि पाकिस्तान के टूर पे जब अप्रैल में आएंगे तो किसको पकड़ के लेकर आएंगे? और फिर यार रिजवान और बाबर तो तैयार है बल्ले पे धार लगा के वो अपने रन किए आप जाएंगे। यकीन करें आबादी वहां पर कम है, हो सकता है ये कुछ मोहल्ले से लड़के बुलवाए, तो टेप बॉल खेलने वाले, यार आ जाओ पाकिस्तान जाना है। यूएई के लड़के ना बुलवा लेंगे। अच्छा 23 तारीख को कौन तैयार है? पाकिस्तानी तैयार है, भारतीय तैयार है, या बारिश तैयार है? दोनों तैयार है। बारिश की प्रिडिक्शन तो है, लेकिन जब भी फैजान एनालिसिस होते हैं तो महकमा मौसमियात को साइड पर रख के होते हैं। इंडिया की बैटिंग वर्सेस पाकिस्तान की बॉलिंग, ये कंपटीशन है। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स ने राइट लेंथ फिट कर ली तो फिर आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अगर एक बार इनको मार लगनी शुरू हो गई, या जी ऊपर के 4 बल्लेबाजों में से किसी 2 का दिन आ गया इंडिया के, तो मुश्किलात भी हो सकती हैं। लेकिन आई विल सी पाकिस्तान डू वेल, कि जी फिर भाई पाकिस्तान अच्छा करेगा। लास्ट कमेंट, बाबर आजम को क्या मैसेज देंगे बर्थडे के अलावा?
बाबर आजम को चाहिए कम से कम 150 के स्ट्राइक रेट पे खेले, और अगर नहीं खेल पाता तो नंबर 4 पे आ जाए, क्योंकि फखर को अगर आप ऊपर नहीं खिलाएंगे ऑस्ट्रेलिया में तो आपके लिए मसला बढ़ जाएगा भाई। और पाकिस्तान अगर जीतता है ऑस्ट्रेलिया में तो पहले बॉलिंग करके ही जीतता हुआ नजर आ रहा है मुझे, पहले बैटिंग में जीत नजर नहीं आ रही। सही सही। अच्छा ये फिर भाई, ये जो पाकिस्तान के जो पीसीबी में खिलाड़ी आ गए, उनसे रोज बयान दिलवाए जा रहे हैं कि ये मिडिल ऑर्डर सही है, स्ट्राइक रेट सही है। इमरान फरद भी कह रहे हैं, जावेद मियादाद भी कह रहे हैं। तो ये पीसीबी की जॉब का वो है या फिर? हाँ, उनके पैसे सही है भाई असल में, इसीलिए हर चीज सही लग रही है उनको। वो तो मोहम्मद यूसुफ भी पहले कहते थे पाकिस्तान में असद शफीक से बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है। जब से वो टीम के पेरोल पे गए, एक बार भी उन्होंने जो है असद शफीक का नाम नहीं लिया। आप तो वो कहते हैं चाचू बच्चे। और यूसुफ भाई की नजर में तो एक प्लेयर थे ही नहीं, लेकिन वो चेयरमैन बन गए। रमीज राजा, आपने उन्हें बैटिंग करते हुए देखा, यकीन करें हंसी आ जाती थी। बस इतना ही कहूंगा, हंसी आ जाती थी। मगर जब वो ऊंचे रख के खेलते थे तो बहुत अच्छा खेलते थे, उसमें सेंचुरी भी है उनकी एक। हाँ। चले चले चले। इफी भाई, वहां से बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्पोर्ट प्लेटफॉर्म को टाइम देने का। इंशाल्लाह फिर आपका टाइम लेंगे। तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज।